हेलो प्यारे बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम अपना जो है वैदिक वाला है दूसरा वैदिक काल का दूसरा भाग जो है वैदिक काल का दूसरा भाग हम लेके आए हैं। तो देखिए जो ऐसा है कि यहाँ पे प्रश्न काफ़ी हैं। तो एक दिन में कोई चीज़ें नहीं होती, तो देखिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैं करवा रही हूँ। जो बच्चे हिस्ट्री से जो जो यहाँ से हिस्ट्री से हैं और साथ में उनका पॉलिटिक्स से जो है कॉम्बिनेशन है, तो ये देखिए दोनों मैंने वहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले का करवा रहे हैं जो वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए घटना चक्र की बुक है बच्चों, ये जो घटना चक्र से हमारा टॉपिक चल रहा है, तो घटना चक्र की बुक हुआ या युद्ध की बुक हुआ, इसी से आपके लगभग 90% प्रश्न आएंगे परीक्षा में और 10% तो अलग बनाता ही है। देखिए इन सारी पुस्तकों को आपको पढ़ के है जो है, ऐसे देखिए पिछले साल के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में जो, तो देखिए पिछले साल का जितने भी शॉर्ट पेपर हैं आपको हल करना है। ठीक है, पिछले पिछले साल वाला है, सारे जो है आपको हल करना है। तो देखिए हम प्रश्न जो लिए उसको करते हैं। सामवेद में संपूर्ण मौलिक मंत्रों की संख्या क्या है? संपूर्ण मौलिक सामवेद में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 1028 है कि जो है 1820 है कि जो है यहाँ 6000 है। तो देखिए यहाँ पे निशान पहले 75 लगा ही है, तो कितना 75 है बच्चों, इसमें निशान लगा हुआ था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सामवेद में संपूर्ण मौलिक मंत्रों की संख्या कितनी है? 75 है। इस वेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद को आपको पता ही है कि गायन वाला है। तो देखिए यहाँ पे इसका है, सामवेद भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इसी को। देखिए सामवेद के तांड्य ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट व विलुप्त होने का वर्णन है, इसमें विवरण दिया है। तो देखिए तांड्य ब्राह्मण में, सामवेद के तांड्य ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट एवं विलुप्त होने का विवरण दिया गया। प्रश्न यही से यही चीज पूछा जाएगा, प्रश्न बनाएगा इसी से। तो देखिए ये प्रश्न आपका इसी तरह होगा जैसे प्रश्न भगवत गीता में सामवेद को सबसे अच्छा वेद। अब देखिए किसमें जो है सामवेद को किस पुराण में सबसे अच्छा बताया गया है, इस तरह प्रश्न पूछेगा तो आपके भगवत गीता में। और सामवेद में के तांड ब्राह्मण में सरस्वती के कहाँ किस ग्रंथ में जो है सरस्वती के प्रकट और विलुप्त होने का विवरण पूछेगा प्रश्न, तो आपके सामवेद के तांड ब्राह्मण में। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखिए भगवान कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद, ये सारे वेदों में ये अपने आप को स्वयं को क्या श्री कृष्ण भगवान सामवेद कहा है। स्वयं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। देखिए सामवेद मुख्य पूर्व आर्चिक तथा उत्तर आर्चिक खंडों में विभाजित है। मुख्यतः पूर्व आर्चिक तथा उत्तर आर्चिक खंडों में विभाजित है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। शाखाएं में पूछेगा तो कैमुथमी है और जमिनी है और राणायनी है और कैमुथनी, जमिनी और राणायनी है। ये 3 शाखाएं इनकी हैं बच्चों। ऋग्वेद में किस नदी को अविंतते नदीतते और देविंतते कहा गया? क्या अविंतते नदीतते और देविंतते कहा गया है? किसको ऋग्वेद में? सिंधु को कहा गया है, विशत्ता को कहा गया है, परुषी को कहा गया है कि आपके सरस्वती को? यही सरस्वती आपके सबसे पवित्र है, यही जो है आपकी देवी तुल्य माना गया है इनको, सरस्वती को। ये चीज इनको कहा गया है। ऋग्वेद में इनको संज्ञा दे दी गई है, देवी के समान पूजनीय यही है। तो देखिए इसका देखिए यहाँ दिया हुआ है ऋग्वेद में। देखिए कला वाले विद्यार्थी हों चाहे, तो हमने बहुत ट्रिक से यहाँ पे बताया था। ऋग्वेद सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा, देवीतमा तथा नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी, इसका मतलब है। 28 प्रश्न देखिए बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए कन्याओं को अपना पति चुनने का पूर्ण स्वतंत्रता थी।
ऋग्वेद में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। ऋग्वेद के युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। स्त्रियां यज्ञों और सभा समितियों के बैठकों में भाग लेती थी। तो देखिए ये ऋग्वेद में आपको पर्दा प्रथा का अस्तित्व नहीं था, में नहीं थी, अस्तित्व में नहीं था। ऋग्वेद में आपको पर्दा जो प्रथा थी, जो एक, उसका अस्तित्व में नहीं थी ये ऋग्वेद में। देखिए ऋग्वेद में पर्दा प्रथा का जो अस्तित्व में नहीं थी। गुप्तकालीन साहित्य में उच्च वर्ग की स्त्रियां पर्दा प्रथा की जानकारी, यहाँ गुप्तकालीन से, बाणभट्ट के हर्षचरित और कालिदास के अभिज्ञ शकुंतलम में ये पर्दा में अंग गुंठन का जिक्र मिलता है। पर्दा में क्या, अंग गुंठन का, जिसे ये अंग गुंठन का मतलब ये बता रहा है। जो ये क्लिष्ट भाषा है, लेकिन ये देखिए पर्दा का मतलब क्या है, पूरे अंगों को हो जो वस्तु किसी चीज से गुठा हुआ, कोई जैसे एकदम पर्दे से ढका हुआ, अंगों को गुठना यानी अंगों को ढकना। तो देखिए अंगूठन है ना, अंगूठन जिक्र मिलता है। परंतु गुप्त काल में पर्दे प्रथा की अधिक विकास नहीं हुआ है यहाँ गुप्त काल में। इनके कालिदास में जो है और इनके हर्षचरित में, बाणभट्ट के हर्षचरित में ये बातें कही गई हैं। देखिए ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में इसके किसके लिए प्रयोग हुआ है? चरखी के लिए कि रथ के लिए, बुनकर के लिए, लगाम के लिए? तो ये देखिए ये चरखी के लिए, तसर जो आपके चरखी के लिए प्रयुक्त किया गया है। देखिए बच्चों ये प्रश्न आपका जो बना था, ये वाला यही प्रश्न ही बनेगा कि ऋग्वेद में जो है, तो ये आपका ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, व्याख्या से भी और इससे भी। देखिए ऋग्वेद में संस्कृत मूलतः ग्रामीण थी। संस्कृति क्या थी वहाँ ये पूछा ही जाएगा, ऋग्वेद की संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण थी, सारी थी। तो देखिए मूलतः ग्रामीण थी। उसके जीवन का मूलभूत आधार कृषि पशुपालन था। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र उर्वरा कहा जाता है। कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता है, तो ये भी पूछ लिया जाएगा, तो उर्वरा कहा जाता है। ऋग्वेद में लांगल तथा सिर, लांगल सिर और किस लिए प्रयुक्त होता है, हल के लिए। देखिए यही पूछ लिया जाए लांगर और सिर किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो कई चीजें वहां पे दे दिया जाएगा। तसर के लिए चरखी, और अश्वचक्र के लिए रहट की चरखी। अश्वचक्र हो जाएगा तब रहट की चरखी। हसिया जो है, हसिया को क्या कहा जाएगा, सीढ़ी। और कूप तथा आवट को क्या कहा जाएगा बच्चों, खोद कर बने हुए गड्ढे। अब कूप मंडूप नहीं आता, जैसे कूप और आवट को खोद कर बने हुए गड्ढे। कुल्या को कहा जाएगा, नहर। देखिए सब यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जैसे प्रश्न भले यहाँ आपको कठिन लग रहे हैं, हिस्ट्री वाले बच्चे एकदम इसको रट डालेंगे, क्योंकि देखिए यही सारी छोटी छोटी चीजों से आपको प्रश्न बना देगा। जैसे आगे बनाया ना, चरखी को पूछा तसर को क्या कहते हैं, तो चरखी। देखिए ध्यानता तथा द्रविता भट्टी में धातु गलाने वाले को कुलाल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कहा जाता था। ध्वाता या द्रविता भट्टी में धातु गलाने वाले को क्या, कुलाल, मिट्टी बनाने वाले को कहा जाता था। इसको ध्वाता, जो भट्टी में जो है, ध्वाता किसको कहा जाता था, जो भट्टी में धातु को गलाने वाले को कहा जाता था। और कुलाल मिट्टी बनाने वाले को कहा जाता था। सबकी अलग अलग संज्ञाएं दे दी गई है। देखिए यहाँ से ये वाला हो जाएगा, इसको कुड़ाल वाले ये वाला हो जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त वैद्य, बीसक, नाई को क्या कहा जाता है, वात्री, गायक, वादक, नर्तक, जो है शूरा बेचने वाले का भी अलग अलग वर्ग था। तीस प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है किसको, क्या कहा जाता है, निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है किसको, बाद नारायण को, पतंजलि को, ये पारणी को, कि यास्क को? तो ये आपके यास्क को निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है। ये यास्क आपके बी वाला आंसर सही था बच्चों। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वैदिक में रचे जाने वाले 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। इन वेदों में 6 प्रकार के अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। देखिए यहीं से पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में रचे गए 4 प्रमुख जो है ग्रंथ हैं, इसके 6 भाग हैं। तो उसमें से ये वाले सारे शब्द दे दिए जाएंगे, उसी में एक शब्द जो है अलग कर दिया जाएगा। जैसे निरुक्त के प्रणेता क्या है, यास्क।
तो वो चीज़ें आपको वहाँ नहीं दिखाई देंगी, तब वहाँ वो उससे अलग हो जाएगा। बाकी देखिए वो चीज़ें सारी वहीं थी। देखिए यहाँ सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? चार्ल्स विलियम्स ने, कि एक्स मैक्स मूलर ने, कि बी एस स्मिथ ने, कि सर विलियम जोन्स ने? ये बात आपके सर विलियम जोन्स ने कही है। क्या? सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? ये बात आपकी सर विलियम जोन्स ने कही है। विलियम जोन्स जो हैं 1786 ईस्वी में एक व्याख्यान में सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और तथा ग्रीक भाषा परिवार साम्यता रखती हैं, जैसे दोनों संबंधित है या साम्यता रखती हैं, सभी समान। देखिए नारायण 32 है, नारायण के शास्त्र विष्णु के तादम्य के प्राचीन उल्लेख प्राप्त होते हैं। तादम्य के जो है नारायण के साथ विष्णु के तादन्य के प्राचीनतम उल्लेख किसमें? तैत्तिरीय अरण्यम में, कि पतंजलि के महाभाष्य ने, कि महाभारत ने, कि बौधायन धर्म सूत्र में? तो देखिए ये तैत्तिरीय अरण्यम में जो है ये वाले प्राचीनतम उल्लेख मिली है विष्णु के, नारायण के साथ विष्णु के तादम्य का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिला है? तैत्तिरीय अरण्यक में। देखिए तैत्तिरीय अरण्यक यजुर्वेद से संबंधित है तथा मैत्रेयी अरण्यक की तैत्तिरीय और काष्टक शाखाओं की एक प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जिसे तैत्तिरीय अरण्यक कहा जाता है। अब सायणाचार्य के अनुसार तैत्तिरीय अरण्यक के रूप में विख्यात कृष्ण यजुर्वेदीय अरण्यक के दिष्टा ऋषि कष्ट हैं। ऋषि कष्ट कठ है, ऋषि कष्ट है बच्चों, कण हैं। तो देखिए तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय अरण्यक में 10 प्रपाठक हैं, तो जिन्हें नारायणी कंठ नारायण के साथ विष्णु के तादम्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि व्याख्या से ही प्रश्न आपके बन जाएंगे। देखिए उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य है? उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य? रथ सेना नायक, ग्राम का मुखिया, संदेश वाहक या वित्त मंत्री? जो है ये जो है संदेश वाहक को कहा जाता था। क्या? पालागल किसको कहा जाता है? जो संदेश पागल होकर लेकर दौड़ता है। तो ऐसे नहीं कहते हैं, जैसे हम कोई चीज अगर बता दें तो उसको संदेश को लेकर क्या पागलपन की तरह लेके उसको वाहन करेगा, भागेगा। तो पालागल में से क्या तात्पर्य है? संदेश वाहक का। देखिए ये यहाँ दिया है उसकी, क्योंकि उसका नाम सतत ब्राह्मण में आया है। किसका? इसका जो है सूची में अंतिम नाम जो है सतत ब्राह्मण में आया है, जो उत्तर वैदिक काल में के अंत की रचना है। पालागल एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश ले जाने वाले दूत ही तो ले जाते, संदेश वाहक का कार्य करता है। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है बच्चों? देखिए 7 पग चलना, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, किसी भी व्यक्ति के साथ 7 पग चलना, उपयुक्त में से कोई नहीं। सप्तपदी का मतलब क्या है? सप्तपदी का मतलब क्या है बच्चों? इसका सही अर्थ ये है कि 7 प्रतिज्ञा या 7 वचन निभाना। ए वाला बी वाला आंसर आपका सही था। देखिए सप्तपदी हिंदू विवाह से संबंधित है। इसमें वर उत्तर दिशा में को 7 मंत्रों के द्वारा सप्तमंडिकाओं में 7 पदों तक साथ ले जाते हैं। जिस शादी में सप्तपदी होती है वह वैदिक विवाह कहलाता है बच्चों। और सप्तपदी के साथ कन्या को वर के वाम अंग में बैठाया जाता है। क्या? वो बगल में बैठाया जाता है ना। तो वही देखिए वही 7 वचन का जो होता है शादी विवाह में, वही कह रहा है। 7 वचन नहीं निभाया जा 7 पंडित लोग 7 वचन क्या जो वहाँ करते हैं, आप लोग ऐसे करिए, वही चीज है। शब्द मिलता है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हृदयकार का शब्द मिलता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हृदयकार किस में मिलता है? आपके यजुर्वेद में बच्चों। ये देखिए सी वाला आंसर सही था। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हृदयकार शब्द मिलता है? तो आपके यजुर्वेद में। 35 प्रश्न हो गया। इसका देखिए व्याख्या यहाँ देख लेते हैं।
यजुर्वेद में हर्याक मिलता है बच्चों। तो आर्यों का आरंभिक जीवन अस्थायी नहीं था, इस कारण वह कर का बहुत महत्व नहीं था। इस कारण कर का महत्व बहुत नहीं था। लोग स्वेच्छा से राजा को क्या बलि बलि को ही राजा को बलि कर देते थे राजा को। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जीवन अस्थायी होने लगा और कर को नियमित कर दिया गया। पूर्व वैदिक काल में बच्चों ये कर जो है अपनी इच्छा से जो है स्वेच्छा से राजा को बलि के रूप में देते थे। लेकिन उत्तर काल में यहाँ अस्थायी नहीं था। यहाँ जब अस्थायी हो गया जीवन तब ये नियमित रूप से कर तब भाग जो है भोग हिड़कार जैसे शब्द मिलते हैं। देखिए भाग दुंग कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। ये भाग दुंग जो है ये कर संग्रह अधिकारी होता था ये। ठीक है बच्चों। और भाग भोग हिरण्यकार जैसे शब्द ये सारे कर के नाम है। यही देख लीजिए, यही है ना। छत्तीस प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह करती थी उसे क्या कहा जाता था? ये प्रश्न आगे आ चुका है। परिगृहिता, परिणीता, पुनर्भू या निमेशिता। तो आपके पुनर्भू कहा जाता था। पुनर्विवाह पुनर्भू। यहाँ विवाह भारत में विवाह पवित्र माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी, किसमें शतपथ ब्राह्मण में क्या माना गया? ये सारे प्रश्न बनेंगे। देखिए बच्चों शतपथ ये पूछा जाएगा किस ग्रंथ में पति को पति की अर्धांगिनी माना गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। समाज में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। जो विधवा पुनर्विवाह करती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। देखिए प्राचीन 37 प्रश्न देखिए। प्राचीन भारत में सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे कहा जाता? देव को, पैशाच को, असुर को, ये आपके राक्षस को। तो आपने आगे देखा था जो सर्वश्रेष्ठ विवाह आपके देव को माना जाता था। इसमें कुछ आगे हमने इसकी व्याख्या भी बता दी है। तो देखिए ये वाला देखिए बच्चों, ये पूछा जाने वाला है। पैशाच विवाह निकृष्ट प्रकार का विवाह का था। ठीक है। इसमें वर पैशाच में वर छल यज्ञ द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था पैशाच विवाह में। मनु के अनुसार, ये मनु के अनुसार पूछ लिया जाएगा तब आप क्या होगा? ये अचेत सोती हुई पागल अथवा मद कन्या के साथ जब व्यक्ति संभोग करता है तो वह पैशाच विवाह होता है। अब मनु के अनुसार क्या कह दिया गया है यहाँ पे? मनु के अनुसार कन्या पक्ष वालों की हत्या कर। ये मनु के अनुसार ये भी कहा गया है क्या? कन्या पक्ष की हत्या कर, घायल कर, उनके घरों को गिरा कर रोती चिल्लाती हुई कन्या को बलात् उठा ले जाना तथा उसके साथ विवाह करना ही राक्षस विवाह है। ये सारे निष्कृष्ट विवाह की श्रेणी में आते हैं बच्चों इधर वाले। तो निम्नलिखित में से किस विवाह में वधु को पुरोहित के साथ विवाह किया जाता था? किसका? पुरोहित के साथ। तो आर्य विवाह में, ब्रह्मा विवाह में, दैव विवाह में, प्रजापति विवाह में। तो दैव विवाह में आपको पुरोहित के साथ उससे विवाह किया जाता था लड़की का, वधु का। दैव विवाह में वधु को पुरोहित के साथ विवाह की स्मृति के में ग्रंथों के में विवाह के स्मृत ग्रंथों में विवाह के कितने 8 प्रकार का उल्लेख, जिसमें ये प्रथम 4 प्रशस्त और अंतिम 4 अप्रशस्त है। आगे हमने आपको इसकी पूरा एक चार्ट के माध्यम से बताया था। ये तो आगे था ही। देखिए यह विवाह देवताओं के लिए यज्ञ के लिए की जाने यज्ञ जो संपन्न करता था, इसीलिए इसे दैव विवाह कहते थे। जो यज्ञ को संपन्न कर लेता था, अच्छे से विधि विधान से करवा देता था यज्ञ को, तो उसी को दैव विवाह। देखिए निम्नलिखित 39 निम्नलिखित में किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की है? उसका नाम बताइए। ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद। तो ये आपको बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों। यजुर्वेद ये गद्य और पद्य में दोनों ही गयात्मक है। इसमें जो है चिकित्सा के अर्थ सा चिकित्सक संबंधी जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में 2 पक्ष हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य और था कृष्ण यजुर्वेद जो केवल
ये जो है इसमें दो पक्ष हैं, जो केवल जो है यजुर्वेद केवल पद में है, कृष्ण वाला शुक्ल वाला, और तथा कृष्ण वाला जो है बच्चों वो पद्य तो गद्य दोनों में है, कृष्ण पक्ष वाला। शुक्ल जो है यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में क्या कहा गया है, वाजस्नेयी संहिता भी कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा गया है, इसका शुक्ल इसका नाम क्या दिया गया है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे आपके आ सकता है, वाजस्नेयी संहिता भी कहा गया है। देखिए यजुर्वेद का अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, ईशोपनिषद कहा जाता है, जिसका संबंध याज्ञ के अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से था। देखिए 40 निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य में लिखा गया है, तो आगे यही प्रश्न था, ऋग्वेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो क्या यही तो था गद्य और पद्य में, बी वाला आंसर बच्चों सही था। 41 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारतीय गणित का प्राचीनतम स्रोत है। अब देखिए अर्यक है कि निरुक्त है कि धर्म सूत्र है कि शुल्ब सूत्र है। अब गणित का ये जो है प्राचीनतम साक्ष्य क्या बताता है, शुल्ब सूत्र। ये डी वाला आंसर आपका सही है, ये गणित का प्राचीनतम साक्ष्य क्या, शुल्ब सूत्र। देखिए प्रश्न पीजीटी में आया भी है, तो ये चीजें आई हैं। देखिए यहाँ शुल्ब सूत्र, शुल्ब और शुल्ब धातु से बना, इसका अर्थ है नापना, ठीक है, नापना है। तो साधारण भाषा में शुल्ब शब्द का अर्थ क्या है, रस्सी। अब देखिए प्राचीन काल में ऋग यज्ञ विभिन्न प्रकार की वेदिकाएं बनाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया करते थे। रस्सी की मदद से जमीन नापने, चाप खींचने का भी काम किया जाता था, ठीक है। जब तक ज्ञात शुल्ब सूत्र के नाम इस प्रकार हैं, बौधायन, आपस्तप, व कात्यायन, मानव, मैताड़यन, वराह, वाथुल, मसंग, सत्यासण और लयगाछी, ये सारे इनके नाम हैं जो शुल्ब सूत्र के। तो इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, वैधायन शुल्ब सूत्र है सबसे प्राचीन। ये कौन है, वैधा, जिसकी रचना कब है, 800 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, 800 ईसा पूर्व से बच्चों 500 ईसा पूर्व तक। ये भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ, ये जो है भारतीय ज्यामिति का है जो है। शुल्ब सूत्र में समकोण त्रिभुज तीनों भुजाओं पर आधारित प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, का उल्लेख है। इसी में शुल्ब सूत्र में ही सारे इसे जो समकोण पाइथागोरस का उल्लेख मिलता है। इनमें त्रिभुज तथा चतुर्भुजों, वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज पर आधारित विभिन्न प्रकार की रचनाओं का उल्लेख सारे इसी पे है। तो देखिए इनमें भिन्नों का प्रयोग पक्षोत्तर से मिलता है। ये भिन्न भी इसी में तो मिलेंगे जो आपके गणित में भिन्न रहते हैं। देखिए 42 निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं है, विष्णु नहीं है, इंद्र नहीं, कृष्ण नहीं कि ब्रह्मा नहीं। अब देखिए यहाँ 0 कर दिया गया है, कुछ नहीं, इसका आंसर सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पूछे गए प्रश्न की प्रकृति के अनुसार दिए गए केवल इंद्र और विष्णु ही वैदिक देवता हैं। विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में के देवता के रूप में किया जाता है, परंतु स्वतंत्र देवता न होकर सूर्य के रूप में न होकर सूर्य के ही रूप थे। कृष्ण तथा ब्रह्मा का उल्लेख वैदिक देवता के रूप में नहीं किया गया है, कृष्ण और ब्रह्मा का। अतः पूछे गए प्रश्नों के आधार पर किसी एक विकल्प का चयन करना उचित नहीं प्रतीत होता है। इसके एक विकल्प सही नहीं थे, इसलिए उसको अलग काट दिया गया है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, और कितना, यास्क में ग्रंथ में निरुक्त में इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 33 देवताओं का उल्लेख है, तो इसमें निरुक्त ग्रंथ में 3 श्रेणियों में विभाजित किया। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में जो है कैसा, आकाश के देवता में क्या क्या आ जाएंगे, पूछा जाता है प्रश्न, इसीलिए यहाँ हम व्याख्या पढ़ रहे हैं। आकाश में कौन आएगा, घ्यौ, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता, अदिति आदि। अंतरिक्ष में देवता में 3 भाग, दूसरे में क्या आएगा बच्चों, इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप आदि। और तीसरा पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। ये सारी पृथ्वी के देवता हैं। सारे को आप लोग रट डालिए, यही एक में इसमें कर देगा, ये वाला उसमें कर देगा, तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो जितने सारे हैं उसको याद करते जाए। वैदिक काल देवताओं की संख्या क्या है,
13 हैं कि 33 हैं कि 23 हैं कि 53 है? तो कितना बच्चों? वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 33 है आपकी। वैदिक काल में किस अन्य देवताओं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता मध्यस्थ किसको माना जाता है वैदिक काल में? अग्नि को माना जाता है, वरुण को, इंद्र को, मित्र को। देखिए मध्यस्थ के रूप में आपके अग्नि, आगे प्रश्न आया भी था। देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अग्नि का उल्लेख। अग्नि के कुल कितने? 200 सूक्त है बच्चों। अग्नि की उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में भी की जाती है। वैदिक काल में अग्नि के देवता मानवों के बीच मध्यस्थ माना गया है। इनको अग्नि को माना जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुति धुआं बनकर आकाश में जाती है और अंततः देवताओं को मिल जाती है, इसीलिए इनको श्रेष्ठ माना गया है। सारे कार्य यही अग्निकांड से ही होते थे। अग्नियों से पूजा पाठ आदि कर्मकांड तो इन्हीं को आगे माना करा है। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं है? वैदिक सूर्य देवता नहीं है कौन? सावित्री नहीं, विश्वकर्मा के विष्णु उर्कर्म नहीं है कि सविता नहीं है? तो देखिए विश्वकर्मा आपके वैदिक सूर्य देवता नहीं है। तीनों हैं, सविता भी है, विष्णु उर्कर्म भी है, सावित्री भी है। विश्वकर्मा आपके इसमें नहीं है। और देखिए 46 प्रश्न देखिए, इनको सुमेल करना है बच्चों। ऋग्वेद में क्या कहा जाता है और जो यजुर्वेद में क्या कहा जाता है, सामवेद में क्या कहा जाता है, तो अर्थवेद में क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ ये मिलाया हुआ है। तो देखिए वहाँ मिलाने से कुछ नहीं। देखिए यहीं देखिए ऋग्वेद को होता ऋग्वेद में होता यजुर्वेद में अघर्ग्यो होता है। तो देखिए अगर आपको भूल भी जाता है बच्चों, तो देखिए ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में होता हो गया और मिलाने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए अघर्गु में भी यू यहाँ पे म है, यजुर्वेद में भी है, तो इनको अघर्यु कहा जाता था। तो सामवेद का देखिए उद्गाता कहा जाता है, सामवेद और उद्गाता। तो देखिए यहाँ जो म बना है यहाँ ग बना हुआ है। इसी तरह मिलाना होगा आपको, नहीं तो आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए अर्थवेद में ब्रह्मा कहा गया है, ठीक है। इसको छोटा करेंगे। देखिए निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कि सामवेद से गंधर्व वेद, ऋग्वेद से तंत्र वेद, अथर्ववेद से शिल्प वेद, यजुर्वेद से कौन सा वेद है? धनुर्वेद। तो देखिए ऋग्वेद से तंत्र वेद सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये तीनों बच्चों संबंधित, यही नहीं है। यही युग्म आपके संबंध, सामवेद से गंधर्व वेद और अर्थवेद से शिल्प वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद। ये ऋग्वेद से तंत्र वेद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या दिया है। यहाँ पर ऋग्वेद से तंत्र वेद नामक युद्ध सम्मिलित नहीं है, अर्थवेद से शिल्प वेद। और देखिए यहाँ पे मिलाया है सबको। देखिए गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है और शिल्प वेद अर्थवेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का है। तो नोट में क्या दिया हुआ है? नोट चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है बच्चों। तो देखिए यहाँ पढ़ने से आपको मिला ना कि क्या है, तंत्र वेद नहीं है, ये आयुर्वेद है बच्चों। तो किंतु सुसूत्र के अनुसार जो है यजुर्वेद अर्थवेद का उपवेद है। इनके अनुसार आयुर्वेद जो है अर्थवेद का उपवेद है। इनके सुसूत्र के अनुसार जो है 48 प्रश्न देखिए बच्चों। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। इस ग्रंथ का उल्लेखनीय है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। किस ग्रंथ में उल्लेखित है ये बात? ऋग्वेद में, अर्थवेद में, क्यों सामवेद में, मुंडको उपनिषद में? तो देखिए अर्थवेद में। ये युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, इस एक कथन आपके अथर्ववेद में है। 49 प्रश्न देखिए बच्चों। वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलते हैं? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, क्या अथर्ववेद में? वर्ण की उत्पत्ति के आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलते हैं? वर्ण की उत्पत्ति देखिए ऋग्वेद में मिलते हैं बच्चों, ये वाला आंसर सही है। ये सारी व्याख्या दे देखिए व्याख्या से। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल। पुरुष सूक्ति वर्णों की उत्पत्ति संबंधित आरंभिक आख्यान है।
इसके अनुसार आदि पुरुष के मुख से ब्रह्मा, ये पूछा जाता है बच्चों, ब्रह्मा कहाँ से निकले हैं? तो मुख से। ब्रह्मा जो है आदि पुरुष, जो मुख से ब्राह्मण निकले हैं, ठीक है। तो मुख से ब्राह्मण निकले हैं और भुजा से छत्री, जंघा से व्यास और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है बच्चों। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीनतम वेद में 10वें मंडल और 1028 सूक्ति है। तो देखिए ऋग्वेद के दूसरे 7वें मंडल सबसे प्राचीन है, दूसरा सबसे और 7वां सबसे प्राचीन है। शेष परवर्ती का है। 10वां मंडल सबसे बाद का है। 10वां मंडल जो है सबसे बाद का है बच्चों। 50 प्रश्न देखिए, वेदों के काव्यात्मक हिस्सों को कहा जाता? ब्राह्मण, संहिता, अड़यक, उपनिषद। देखिए काव्यात्मक जो हिस्से को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। सी वाला आंसर सही था। इसकी व्याख्या देख लीजिए बच्चों और यही हमारा प्रश्न समाप्त होगा। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा। संहिता का अर्थ क्या है? वेदों के गेय पदों से है। वेदों के गेय पद से वेद, सुक्ति, प्रार्थनाएं, सुक्तियां, तंत्र, मंत्र तथा यंत्र संबंधी सूत्रों से संग्रह इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास है। ठीक है बच्चों। देखिए वेदों का एक नाम श्रुति। वेदों को क्या कहा जाता है? एक नाम श्रुति, जिसको क्योंकि संकलित किए गए जाने से पूर्व यह गुरु श्री परंपरा में सुनाए कंठस्थ कराए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए सबसे प्राचीन वेद यह है ऋग्वेद। यह सूक्तों का संग्रह, यह यज्ञ संबंधी है। यजुर्वेद यह गीतों का संग्रह है। और देखिए इसमें अधिकांश गीत ऋग्वेद में से लिए गए हैं। इसके अधिकांश गीत जो है सामवेद के ऋग्वेद से आपके लिए अर्थवेद, तंत्र मंत्र से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। देखिए पूछा जाएगा वेद त्रय किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। इसमें अथर्ववेद नहीं है। ठीक है। अथर्ववेद क्या है? आपके तंत्र मंत्र से, तो इसी को वेद त्रय कहा जाता है। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। देखिए बच्चों ये टॉपिक आपका थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें प्रश्न ज़्यादा हैं आपके वैदिक काल में। तो आप लोग भी प्रश्न को देखते रहिए, जैसे समय मिले रात में या कभी भी समय मिले थोड़ा समय निकाल के देख लीजिए, क्योंकि ये सब आपके परीक्षा के लिए बहुत ही, यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेंगे आपके। व्याख्या से हुआ चाहे प्रश्न से, आपके प्रश्न परीक्षा में बनने अनिवार्य है इसमें। तो धन्यवाद आप सभी का।